Namaste Vidya. I, Jeevan Bhavna, in the Department of Science and Technology under Faculty of FEM. So today we discuss the topic about Open Nebula, and it is a topic of course cloud computing. So Open Nebula क्या है? ये हेल्प करता है आपको आपका खुद का प्राइवेट ये आपको हेल्प करता है आपका खुद का प्राइवेट क्लाउड बनाने के अंदर। ठीक है, और बेसिकली ये क्या करता है, आज की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। सो इट सो ओपन नेबुला क्या है? Enterprise cloud computing is the next stop in the evaluation of data center virtualization. OpenNebula is a simple but feature-rich, flexible solution to build, manage enterprise clouds and virtualize data center that combine the existing virtualization technologies with advanced feature of multi-tenancy, automatic provision, elasticity. So OpenNebula follows a bottom-up approach driven by a systems and develops and users real need. So इसको करेक्ट कर लेंगे। सो इसके अंदर क्या होता है, ये आपको प्रोवाइड करवाता है ताकि आप आराम से एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर अपना खुद का डेवलप कर सको किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग, ताकि आपको बेसिक क्लाउड बना सको आपका। सो इसका आर्किटेक्चरल ओवरव्यू हम देखते हैं। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, बेसिकली इसके अंदर 3 से 4 कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला है आपका ये वर्चुअल जो आपका नेटवर्क है, वर्चुअल नेटवर्क जिसके अंदर क्या है, वर्चुअल मशीन्स और होस्ट आपके कम्युनिकेट करेंगे। फिर आपका है एक ओपन नेबुला का फ्रंट एंड, एक है आपका डाटा स्टोर या डाटा स्टोरेज जिसको आप जो भी बोलना चाहें, एक है आपका ये नेटवर्क जो सर्विस नेटवर्क जो इन सबसे कनेक्टेड है। तो वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिक उसके बारे में है कि फ्रंट एंड क्या करता है, जो ओपन नेबुला की सर्विसेज को एग्जीक्यूट कर रहा है वो है हमारा फ्रंट एंड। ठीक है, और वर्चुअल मशीन्स ये जो है आपका, या फिर ये क्या है, हाइपरवाइजर इनेबल्ड होस्ट है दैट प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड बाय द वर्चुअल मशीन। तो ये क्या है, हाइपरवाइजर बेस्ड होस्ट है जो आपको क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन के दिस प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड बाय वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन को जो भी रिसोर्सेज जो नीडेड है वो किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, इसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। एक है आपका ये डाटा स्टोर, ये क्या करता है, वो वर्चुअल मशीन जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो उसकी इमेजेस आपके पास स्टोर रखता है। ठीक है, एक है आप लोगों के पास फिजिकल नेटवर्क, ये फिजिकल नेटवर्क। तो आपका ये क्या है, यूजर फिजिकल नेटवर्क यूज टू सपोर्ट द बेसिक सर्विसेज सच एज interconnection of the data interconnection of the server storage and open nebula control operations। तो ये क्या करता है, इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करवाता है किसके बीच में, वो स्टोरेज सर्वर के बीच में या ओपन नेबुला के ऑपरेशंस के बीच में। ठीक है, और सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में डीप में डिस्कस करेंगे कि भाई किस किस तरह से क्या क्या सर्विसेज है जो बेसिकली ये जो 4 हमने डिस्क्राइब किए उसके बारे में। सो देखिए, अब जो फ्रंट एंड, बेसिकली फ्रंट एंड इंस्टॉल करने के लिए जो फ्रंट एंड के पास हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए, ये कुछ चीजें हम लोगों के पास होनी चाहिए। लाइक इसकी मेमोरी, सीपीयू, डिस्क वगैरह वगैरह, आपको क्या रिक्वायरमेंट है जो आपको चाहिए होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं। और अगर आप जो आप हाइपरवाइजर्स के थ्रू आप जो भी आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर रहे हो, तो उसमें भी क्या है, आपको सीपीयू और मेमोरी वगैरह कितने चाहिए, स्टोरेज से मतलब क्या है, नेटवर्क क्या है बेसिक। सो अब डिस्कस करते हैं कि फ्रंट एंड, जो फ्रंट एंड की हम लोगों ने बात करी थी भाई, उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या चीजें चाहिए और ये क्या होता है। सो द मशीन दैट होल्ड्स ओपन नेबुला इंस्टॉलेशन कॉल्ड फ्रंट एंड। तो जहाँ पे भी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपका हो रहा है उस मशीन को आप लोगों ने क्या बोला, फ्रंट एंड बोला। ठीक है, सो द मशीन नीड्स द नेटवर्क कनेक्टिविटी टू all the hosts and possibly access up to the storage data stores either by a direct mount or network। So the base installation of the open nebula takes less than 150 MB। so ये क्या है, फ्रंट एंड के लिए काम करता है। फ्रंट एंड के लिए मतलब जहाँ पे भी आपका ओपन नेबुला इंस्टॉलेशन हो रहा है उस चीज को होल्ड कौन कर रहा है, आपका फ्रंट एंड होल्ड कर रहा है। और इसकी सर्विसेज क्या है, मैनेजमेंट डिमोन्स, web interface service and advanced components like OpenFlow and OneGate etc। तो ये है आपका फ्रंट एंड। फिर आपका हम लोग क्या बात करते हैं, उसके सिवा हम लोग एक ये चीज देखते हैं कि मॉनिटरिंग जो है वो कैसे की जाती है। ठीक है, सो अदर देन द नेटवर्किंग सर्विसेज, तो मॉनिटरिंग के लिए हम क्या करते हैं, सो मॉनिटरिंग क्या होती है।
सो मॉनिटरिंग सबसिस्टम गैदर्स द इंफॉर्मेशन रिलेटिव टू द होस्ट एंड वर्चुअल मशीन। तो ये क्या करती है, होस्ट और वर्चुअल मशीन के जो इंफॉर्मेशन होती है ना उसको गैदर करती है, उसका स्टेटस देखती है, और है ना ये और यहाँ पे क्या होता है, हर जो वर्चुअल मशीन होती है अपना खुद का स्टेटस जो है वो सेंड करती है सर्वर के पास में। सो इट रिलेटिव टू द होस्ट एंड द वर्चुअल मशीन सच एज हो, ये कौन सी चीजें होस्ट देख रही है, लाइक होस्ट का स्टेटस, बेसिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एज वेल एज वर्चुअल मशीन स्टेटस एंड कैपेसिटी कंजप्शन। तो ये जो सर्विसेज है ये इसकी मॉनिटरिंग करती है, ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली गैदर की जाती है, गैदर बाय एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ static probes provided by OpenNebula, and this information is sent according to the following process। और इस इंफॉर्मेशन को सेंड कर दिया जाता है, ये जो सारा स्टेटस हम लोगों को मिला है इस इंफॉर्मेशन को सेंड कर दिया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू। जैसे वहां पे क्या होता है, each host periodically sends monitoring data to the front end which collects its and process in a dedicated module। तो वहां पे क्या होता है, हम इसको सेंड, ये सारा का सारा वर्चुअल मशीन से जो कलेक्ट किया हुआ सारा का सारा मॉनिटरिंग डाटा है उसको हम क्या करते हैं फ्रंट एंड के ऊपर भेज देते हैं, फिर ताकि उसकी मॉनिटरिंग की जा सके, ठीक है। So this model is highly scalable and its limit is bounded to the performance of the server running once and the database server। तो ये क्या है, ये सर्विस कैसी है, हाईली स्केलेबल है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं जो वर्चुअलाइजेशन, जो हम लोगों ने पढ़ा वर्चुअलाइजेशन होस्ट क्या है। सो द होस्ट आर द फिजिकल मशीन दैट विल रन द वर्चुअल मशीन। सो होस्ट क्या है, होस्ट क्या है, ये ऐसी फिजिकल मशीन है जो क्या करती है, वर्चुअल मशीन को रन करती है। जैसे हम सिंपल सुनते हैं ना, वर्चुअल मशीन पर अलग अलग होस्ट को प्रोवाइड कर दी जाती है, तो ये चीज वही है, ये वो फिजिकल मशीन्स है जो क्या करती है, वर्चुअल मशीन्स को रन करती है, ठीक है। देयर आर सेवरल सेटिस्फाइड प्लेटफॉर्म टू act as node for each version of OpenNebula। Refer to the platform need and chooses one of the best for your needs, ठीक है। सो अब ये क्या है, ये बेसिकली कौन से हाइपरवाइजर को सपोर्ट करती है, या तो KVM या फिर LXD को सपोर्ट करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करते हैं कि हमारा स्टोरेज क्या कहता है। सो जैसे हमने बोला ये स्टोरेज, डाटा स्टोरेज कैसा हो सकता है, या तो SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क एंड नेटवर्क एरिया स्टोरेज दोनों हो सकता है, ठीक है। फिर सो ओपन नेबुला क्या करती है, डाटा स्टोर का यूज करती है टू स्टोर द वर्चुअल मशीन डिस्क इमेजेस, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन आप जो भी आप इंस्टॉल कर रहे हो तो उन वर्चुअल मशीन्स की भी क्या है डिस्क पे इमेजेस बनती हैं, ताकि और फिर उन इमेजेस, तो जो भी आप स्टोरेज यूज करते हो हर वर्चुअल मशीन की एक क्या है, एक इमेज है, तो और वो सारी की सारी इमेजेस भी हर वर्चुअल मशीन के लिए वो भी क्या कलेक्टिवली एक जगह पे स्टोर रहती है, ठीक है। So data storage is a storage medium typically backend by SAN and NAS servers। Generally, each data store has to be accessible through the front end by using suitable technology, ठीक है। तो इनको भी क्या suitable technologies चाहिए होती है, ठीक है, जैसे SAN, NAS और directly attached storage, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी हम लोगों के ओपन नेबुला इसमें भी क्या है, जो डाटा स्टोरेज है वो भी 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था, सिंपल डाटा स्टोर, इमेज डाटा स्टोर एंड फाइल डाटा स्टोर, ठीक है। सो इसके अंदर भी क्या है, फाइल डाटा स्टोर, ओके। सो तो सिस्टम डाटा स्टोर क्या है, टू होल्ड द इमेजेस ऑफ रनिंग वर्चुअल मशीन। ये क्या है, जो वर्चुअल मशीन रन कर रही है उसका क्या है ना, या जो भी आपके पास वर्चुअल मशीन है उसका क्या कर रही है, उसका इमेज है अपने पास स्टोर कर रही है। तो जैसे अभी हमें कोई दिक्कत होती है तो हम क्या करते हैं उस इमेज से क्या है, उस चीज को बैकअप के तौर पे भी क्या करते हैं यूज करते हैं, वो जो इमेज हमने होल्ड की है उसको बैकअप के तौर पे क्या करते हैं स्टोर करते हैं, ठीक है। So depending on the technologies used, these are temporary images that can be completed copied to the original image, ठीक है। तो ये क्या है, टेम्परेरी इमेजेस हैं, ठीक है, जो हम क्या करते हैं जिसको हम कभी भी चाहे उसको यूज कर सकते हैं। सेकंड हम लोगों के पास इमेज डाटा स्टोर, ये कहता है टू स्टोर द डिस्क इमेजेस रिपोजिटरी। तो ये क्या करता है, ये जो जितने भी आप काम कर रहे हो उस सारे के सारी इमेजेस को क्या करता है अपने पास में क्या है स्टोर करता है, ठीक है। तो ये खुद क्या डिस्क इमेज रिपोजिटरी है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी डिस्क को आप इमेज को आप मूव करते हो या कहीं पे क्लोन करते हो, सिस्टम के यहाँ से आप कहीं पे भी मूव करते हो या कॉपी करते हो, तो ये है ना, तो ये भी क्या है डिस्क इमेजेस क्या है इसके ऊपर मूव होती है। तो व्हेन द वर्चुअल मशीन्स आर डिप्लॉयड और शट डाउन
और व्हेन द डिस्क आर अटैच और स्नैपशॉट, ठीक है। तो जब भी आपका वर्चुअल मशीन आपका शट डाउन हो जाती है या और कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां से हम क्या करते हैं, उस डाटा स्टोर से हम लोग क्या करते हैं, उस वर्चुअल मशीन की इमेज को ले सकते हैं। एक है हमारे पास फाइल डाटा स्टोर। ये भी क्या एक ऐसा डाटा स्टोर है जो सिंपल टेक्स्ट फाइल्स वगैरह जो है स्टोर करता है, डिस्क इमेजेस ये चीज स्टोर नहीं करता है, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट पार्ट हम लोग बात करते हैं कि नेटवर्किंग। तो हम लोगों ने नेटवर्क सर्विस जो लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, जो सबसे अटैच रहता है, ठीक है। So OpenNebular provide easy, adaptable, and customizable network subsystem in order to integrate the specific network requirement of existing data center. ठीक है। अब ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है हर स्पेसिफिक नेटवर्क की रिक्वायरमेंट को जो डाटा सेंटर के लिए चाहिए होती है। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास दो डिफरेंट फिजिकल नेटवर्क्स हैं, एक तो हमारे पास सर्विस नेटवर्क, एक है हमारे पास इंस्टेंस नेटवर्क। सो सर्विस नेटवर्क क्या है, इट इज यूज बाय द ओपन नेबुला फ्रंट एंड डिमॉन्स, ठीक है। तो ये क्या है, ओपन नेबुला के जो फ्रंट एंड के लिए चाहिए होता है वो कौन सा सर्विस नेटवर्क है, ठीक है। टू एसेस द होस्ट इन ऑर्डर टू मैनेज एंड मॉनिटर द हाइपरवाइजर। और ये क्या करता है, होस्ट को एक्सेस करता है और हाइपरवाइजर को मॉनिटर करता है, ठीक है ना। और ये भी मॉनिटर करता है कि फाइल इमेजेस कहाँ से कहाँ गई है। ये क्या है, हाईली रिकमेंडेड होता है टू इंस्टॉल द डेडिकेटेड नेटवर्क फॉर दिस पर्पस, ठीक है। डेडिकेटेड नेटवर्क को इंस्टॉल करने के लिए क्या है, हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सेकंड है हम लोगों के पास इंस्टेंस नेटवर्क। ये क्या करता है, कनेक्टिविटी बताता है किसके बीच में, टू वर्चुअल मशीन अक्रॉस द डिफरेंट होस्ट। सो होस्ट और वर्चुअल मशीन के बीच में कनेक्टिविटी को, नेटवर्क कनेक्टिविटी को ऑफर कौन करता है, ये इंस्टेंस नेटवर्क करता है, ठीक है ना। टू मेक द इफेक्टिव यूज ऑफ द वर्चुअल मशीन डिप्लॉयमेंट, ठीक है ना, यू विल प्रोबेबली नीड टू मेक वन और मोर फिजिकल नेटवर्क एक्सेसिबल टू देम। सो वर्चुअल मशीन के इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट के लिए हम लोगों को एक या एक से ज्यादा फिजिकल नेटवर्क चाहिए होता है, इंस्टेंस नेटवर्क जो है चाहिए होता है। तो ये था हम लोगों का स्टोर ओपन नेबुला का आर्किटेक्चर, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि इसके जो आर्किटेक्चर होता है इसमें बेसिकली चार तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो नेटवर्किंग, स्टोरेज, और क्या बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन मशीन एंड फ्रंट एंड। सो I hope you like my session, and if you have any query then please mention in the comment box. I will resolve in the live classes. This session is powered by Digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.